हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के हिंदी से चैप्टर 14, जिसका शीर्षक है पहलवान की ढोलक और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। पाठ का सारांश जानेंगे। सबसे पहले लेखक का परिचय जानेंगे। लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले, जो अब अररिया बन गया है, के औरही हिंगहा में हुआ था। गांव का नाम है। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया और 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका निधन हो गया। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्यिक साधना व राष्ट्रीय भावना को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री भी दिया। इन्होंने विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी की है। इनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में भी सहायक रही। 1954 में इनका उपन्यास मैला अचल प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास विद्या को नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही आरंभ हुआ। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। लोकगीत, लोकती, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह में अंचल को नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। अंचल का मतलब होता है गांव, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ से सस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। आजादी मिलने के बाद भारत में जब सारा विकास शहरों में केंद्रित होता जा रहा था, तो ऐसे में रेणु ने अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। अंचल की समस्याओं का मतलब होता है गांव की समस्याओं को। इनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के सहचर्य में ही है। भाषा शैली रेणु की भाषा भी अंचल विशेष से प्रभावित होती है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। गंभीर विषयों पर भी भाषा संस्कृतनिष्ठ हो जाती है। भाषा में चित्रात्मक बहुत मिलती है। भाव प्रभाव के अनुसार वाक्य छोटे हो जाते हैं। विशेषणों का सुंदर प्रयोग है। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार आकर जम गए। यह सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह पलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था को आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया को छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसत से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को सिर्फ जिलाए रखता था, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांवों को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रादसी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाते हैं। पाठ का सारांश इस तरह से है। सर्दी का मौसम था। गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता छाई हुई थी, यानी सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। सियारों और उल्लुओं की डरावनी आवाज से वातावरण की निस्तब्धता यानी सन्नाटा कभी कभी भंग हो जाती। कभी किसी झोपड़ी से कराहने और कै करने की आवाज आती, कै करना तो उल्टी करने की आवाज आती, तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज आती। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते।
साय यानी शाम या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज मृत गांव में संजीवनी की शक्ति भरती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता था, ताजा दूध पीता था तथा कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था और कसरत के कारण वह किशोर अवस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दांव पेच देखकर उसने शेर के बच्चों को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। दर्शक उसे पागल समझते थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभालकर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाजत मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाही तक सबने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाजत न मिली तो पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियां की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने इजाजत दे दी। बाजे बजने लगे। लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। चांद ने उसे कसकर दबा लिया। वह उसे चित करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत का बहुमत था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। तभी ढोल की पतली आवाज सुनाई दी, धाक धीना तिरकट तीना, धाक धीना तिरकट तीना। इसका अर्थ था दाव काटो, बाहर आओ। लुट्टन ने दाव काटी तथा लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल की आवाज की चटाकचट धा अर्थात उठाकर पटक दे। लुट्टन ने दाव लगाकर जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धीना धिन धिक धीना धिन कहा और लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने मां दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार हुई। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत किया और अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक न सुनी और कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहनने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई के आग्रह पर 2 सेर रसगुल्ला खा जाता तथा मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूंस लेता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाजत नहीं देते। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। पहलवान हर रोज उनसे कसरत करवाता। दिन में उन्हें शारीरिक ज्ञान भी देता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आकर यानी विदेश से आकर राजकाज अपने हाथ में लिया। उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे में लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी तथा वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था।
गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों और मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने से बंद हो गए। अब वो अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा मलेरिया व हैजा फैल गया। घर घर खाली हो गए। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स देते तथा शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी, जो गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस ली। कहा, 2 बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहाया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना।